नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ तो आज 21 तारीख है और दशहरा भी बहुत दूर है। नवरात्रि भी शुरू नहीं हुई है और कल ही यानी नवरात्रि भी शुरू नहीं हुई या दशहरा बहुत लंबा होने के बावजूद उद्धव ठाकरे ने अपना दशहरा जो मेला होता है, उनका रैली होता है, वो मानो पूरी कर ली, यानी पहले ही हार मान ली। ये अजीब बात है। रोज के रोज लड़ने की बातें करते हैं। अगर मर्द हो तो सामने आके लड़ो, पीठ पर वार मत करो, ये वो बोलने वाले उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क में दशहरा का मेला हुआ, ये हमारी परंपरा है, ऐसी बातें हमेशा करते रहे। लेकिन दशहरा आने से पहले, नवरात्रि शुरू होने से पहले मैदान छोड़कर भाग गए। ये अजीब बात लगेगी किसी को, लेकिन वही हुआ है। अचानक से ये जो शिवाजी पार्क मैदान के बारे में झगड़ा शुरू हो गया कि किसको मिलेगा, क्योंकि इन्होंने पहले एप्लीकेशन दिया था मुंबई कॉरपोरेशन में, बाद में शिंदे गुट के लोगों ने भी एप्लीकेशन कर दिया। लेकिन इसमें गड़बड़ एक गड़बड़ थी और ये समझ नहीं पाए गड़बड़ क्या है। गड़बड़ ये थी कि पिछले बहुत सालों से, 10-12 सालों से जो व्यक्ति शिवाजी पार्क में शिवसेना की रैली, दशहरा मेला करने के लिए जो अर्जी देता था, वो इस वक्त इनके साथ नहीं है। उद्धव ठाकरे बातें बड़ी बड़ी करते लेकिन काम की बातें भूल जाते हैं। तो ये समझ नहीं पाए कि पिछले 10-12 साल से हमारा जो शिवाजी पार्क एरिया का एमएलए है, विभाग प्रमुख है, जिसका नाम सदा सरवणकर है, वो अभी हमारे साथ नहीं है। 3 महीने हो गए ये उद्धव ठाकरे की साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। इनके दिमाग में नहीं आया और इसलिए गड़बड़ वही हो गई। सदा सरवणकर एकनाथ शिंदे के साथ चले गए और जब गणपति चल रहा था उसी दरमियान ये बात सामने आई कि भाई इस साल दशहरा मेला होगा कि नहीं शिवसेना का। ये 56 साल की परंपरा है। अब मगर इमरजेंसी या कोरोना का काल छोड़ दे तो हर साल ये रैली जो है, सभा थी, वो शिवाजी पार्क में होती रही और सब बोल रहे हैं परंपरा है, बिल्कुल है। लेकिन बात ये भी है कि इसके लिए परमिशन कौन मांगता था। अगर पिछले 10-12 साल में कोई एक परमिशन मांग रहा है शिवसेना के लिए और आज भी वो फिर से जाता है और बोलता है कि शिवसेना की मीटिंग के लिए, दशहरे के मीटिंग के लिए हमें परमिशन चाहिए, तो कॉरपोरेशन किसका सोचेगी? दूसरा कोई है या पिछले 12 साल से जो कर रहा है, 10-12 साल से, जिसका नाम सदा सरवणकर है। और ये बात जब गणपति के दरमियान सामने आ गई तब मैंने मराठी में वीडियो डाला था कि इस साल उद्धव ठाकरे को शिवाजी पार्क मैदान मिलने से रहा, क्योंकि उस पर अगर पहला हक शिवसेना को है तो बिल्कुल रहेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना और सरवणकर की शिवसेना एक होनी चाहिए, क्योंकि 10-12 साल से अगर परंपरा क्या है तो पिछले 10 साल ये मैदान, ये सरवणकर अर्जी करते हैं और एप्लीकेशन करते हैं, उनको दिया जाता है। जो आज भी शिवसेना के है, पिछले 10-12 साल से शिवसेना के है। हाँ, शिवसेना का नेता कौन सा सरवणकर मानते हैं वो बात अलग है, और सच्ची शिवसेना कौन सी है ये बात अलग है। इसलिए गड़बड़ वही हो गई। ये समझते बैठे कि हमारी परंपरा है। अरे देखो, एक बात होती है, कोई भी एक मेरा बाप चुरा रहे, मेरा बाप चुरा रहे, ये जो कोई उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं, ये एक बात नहीं समझ रहे कि बाप या जो कुछ बाप की जायदाद है वो लेने के लिए जो बेटा होता है वो लीगली प्रूव करना पड़ता है, मैं ही बेटा हूँ। जब प्रॉपर्टी की बात आती है, प्रॉपर्टी नहीं तो कोई भी, मैं भी बाला साहब का वारिस हूँ ऐसा बोल सकता हूँ। उनकी एकनाथ शिंदे अगर बोल रहे कि हम बाला साहब के विचारों के वारिस है तो उनको कोई नहीं रोक सकता। कोई भी, बाला साहब, सुप्रिया सुळे भी बोल सकती है, अजीत दादा पवार भी बोल सकते हैं
कि हम बाला साहब के विचारों के वारिस है, कोई भी बोल सकता है। लेकिन अगर ये कोई प्रॉपर्टी होती है, जायदाद होती है, तो उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप असल में वारिस हो। तो बात यह है कि शिवाजी पार्क में जो मीटिंग होती है वो बाला साहब ठाकरे या ठाकरे फैमिली की नहीं होती। जो मीटिंग होती है वो शिवसेना की होती है, और शिवसेना नाम की जो आइडेंटिटी है, जिसको शिवसेना नाम से पहचाना जाता है, वो चुनाव आयोग के सामने रजिस्टर की हुई एक पॉलिटिकल पार्टी है। और अगर वो पॉलिटिकल पार्टी है तो उसकी जो परंपरा है, उसका जो क्लेम है, वो कोई लीगली नकार नहीं सकता। ना म्युनिसिपैलिटी नकार सकती है, ना चुनाव आयोग, ना कोई कोर्ट नकार सकता है। तो इसलिए ये इनके ध्यान में नहीं आया कि अगर हमारा दादर शिवाजी पार्क सेना भवन के एरिया का विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चला गया है, तो आगे चलकर ये मैदान पर भी हक जमा सकता है और बोल सकता है कि हम एकनाथ शिंदे के साथ है और एकनाथ शिंदे की असल शिवसेना है, इसलिए हमारे असल शिवसेना को शिवाजी पार्क मैदान मीटिंग के लिए मिलना चाहिए। और बिल्कुल वैसा हो गया। और ये मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, मैं 1 महीने से ज़्यादा पहले मैंने एक मराठी में वीडियो डाला था और बोला था कि मैदान की बात मीटिंग तक नहीं रुकेगी, ये बात आगे बढ़ते 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 दूर तक जाएगी, और कौन सी शिवसेना असली है इस लीगल मामले पर आकर अटक जाएगी। और अब आज वही हुआ है। जब मैं बोल रहा हूँ 22 सितंबर को, तो मुंबई कॉरपोरेशन ने दोनों गुटों को शिवाजी पार्क मैदान देने से इनकार कर दिया। और क्यों इनकार किया? इनकार करने का कारण साफ है कि दावेदार तो दो है, लेकिन असल में शिवसेना कौन सी है ये तय नहीं हो पा रहा है। और इसलिए अगर दोनों गुट भिड़ गए तो दंगा फसाद हो सकता है, हिंसा हो सकती है। इसलिए पुलिस ने भी बोला कि किसी को भी शिवाजी पार्क मैदान नहीं दो। और शायद इसकी भनक उद्धव ठाकरे को लगी थी। अब देखिए, जिन्होंने ये मैदान देने से इनकार किया वो संस्था है मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और मुंबई कॉरपोरेशन आज कौन चला रहा है? जो मुंबई के कमिश्नर रहे उद्धव ठाकरे ने, जिनको कमिश्नर बन के अपॉइंट किया, वही आज प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर है। तो आज अगर एक लेटर भेजा गया है तो इसकी आइडिया उद्धव ठाकरे को शायद कल मिल चुकी होगी। जो इकबाल सिंह चहल नाम के जो प्रशासक है, उनको तो लीगल या पुलिस का जो सलाह मशवरा है वो कल भी मिला होगा, और उन्होंने इनको बता दिया होगा। उद्धव ठाकरे अभी 2.5 साल से चीफ मिनिस्टर रहे, और उनके ही आदेशानुसार इकबाल सिंह चहल काम करते थे। तो जब उनके पास ये सब सलाह मशवरा या लीगल एडवाइस आ गया कि भाई मैदान में दंगा फसाद हो सकता है, दोनों गुट भिड़ सकते हैं, इसलिए पुलिस ने भी नकार दिया है, और लीगल डिपार्टमेंट भी बोलता है कि डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट में डिस्प्यूट है, चुनाव आयोग के सामने डिस्प्यूट है, तो करे क्या? किसी को भी मत दो। जब तक असली शिवसेना कौन सी है ये अगर तय नहीं होता, वहाँ तक दशहरे के लिए मैदान किसी भी एक गुट को नहीं मिलेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि कल ही यानी 21 सितंबर को उद्धव ठाकरे ने अपने गिने चुने गट प्रमुख, जिसको बोलते हैं, यानी लोकल एरिया में, स्थानिक जो लोकल छोटी छोटी बस्ती में जो शिवसेना का ऑर्गेनाइजर होता है उसको गट प्रमुख बोला जाता है। यानी सबसे नीचे स्तर की शिवसेना की जो लीडरशिप है उसको गट प्रमुख बोला जाता है। गट प्रमुख के ऊपर उपशाखा प्रमुख होता है, उसके ऊपर शाखा प्रमुख होता है, यानी म्युनिसिपल वार्ड जो होता है चुनाव का, उसको वार्ड बोलते हैं, या शिवसेना उसको शाखा बोलती है। तो शाखा प्रमुख के ऊपर विधानसभा का जो चुनाव क्षेत्र होता है उसको उप विभाग प्रमुख बोलते हैं, और उसके ऊपर लोकसभा का जो चुनाव क्षेत्र है उसको विभाग प्रमुख बोलते हैं। तो बात ये है दोस्तों कि इसलिए उद्धव ठाकरे ने 21 सितंबर को एक मीटिंग ले ली, गट प्रमुखों की मीटिंग। और किस लिए ले ली? कि शिवाजी पार्क में जो बड़ी रैली होने वाली है उसके लिए जमा लोग गर्दी करने हैं, व्यवस्था करनी है, इसकी पहले से तैयारी करनी है। इस तैयारी के लिए हमने ये क्या बोलते हैं उसको,
गट प्रमुखों की मीटिंग ली। आज तक ऐसी गट प्रमुखों की मीटिंग कभी हुई नहीं थी, लेकिन इस बार हो गई। तो लेकिन उस मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने जो कुछ बोल दिया, 50 मिनट के आसपास इनका भाषण रहा, उसमें कोई नई बात तो उन्होंने कही नहीं। ठीक है, एकनाथ शिंदे वो बीजेपी के नाम से गाली गलौच वगैरह किया, उनको किसी जानवर प्राणी का नाम दिया, गद्दार बोला, सब खोके वगैरह बोल दिया, वो बात छोड़ दो, उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन एक बात साफ है, उद्धव ठाकरे ने हार मान ली है। यानी आज 22 तारीख को इनको कॉरपोरेशन से नकार मिल गया कि भाई नहीं, आपको मैदान नहीं दे सकते, और दूसरे गुट को भी नहीं दे रहे। अब देखिए, दूसरे गुट ने पहले से ही जो बांद्रा में बीकेसी मातोश्री के बगल में जो एक बड़ा मैदान है, बीकेसी उसको बोलते हैं, वहां का मैदान बुक कर लिया था, और उसके बाद उसको काउंटर चैलेंज करने के लिए शिवसेना ने भी वो मैदान मांगा था, लेकिन उसके पहले ही एकनाथ शिंदे को वो मैदान मिल गया था। तो सवाल अब ये है कि दशहरे के लिए शिंदे के पास एक बड़ा मैदान उपलब्ध है, जो कि उद्धव सेना के लिए कोई भी मैदान उपलब्ध नहीं है। अब अगर शिवाजी पार्क नहीं मिलता तो शायद और बड़े सोमैया ग्राउंड वगैरह ऐसे कुछ 2-3 ग्राउंड है, शायद वहां मिल सकता है। लेकिन बात एक साफ है कि होगा तो शिवाजी पार्क में होगा, ऐसी जिद पकड़े बैठे थे उद्धव ठाकरे, और उन्होंने खुद का नुकसान कर लिया। क्योंकि अभी मुंबई में जो बड़ा मैदान बोल सकते हैं, ऐसा कोई भी मैदान इनके लिए आज उपलब्ध नहीं है। शायद कल कोई मिल सकता है, आज़ाद मैदान होगा, या और कोई सोमैया, या और कोई चेंबूर में, या कोई और बोरीवली में वगैरह हो सकता है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, कल का जो मैंने भाषण इनका सुना उद्धव ठाकरे का, वो भाषण की भाषा और तरीका, लोग इकट्ठा करने की कोशिश, और जिस ढंग से चैनल वालों को सुपारी देकर उसका कवरेज करने के लिए बुलाया गया था, वो अगर हम देखें तो उद्धव ठाकरे ने एक्चुअली दशहरे का मेला पितृपक्ष में पूरा कर दिया। यानी नवरात्रि शुरू भी नहीं हुई, दशहरा बहुत लंबा है, उसके पहले ही इन्होंने दशहरे की मीटिंग पूरी कर ली है। क्योंकि इनको मालूम है, शायद उनको गारंटी भी है कि किसी भी कारण से और किसी भी रास्ते से शिवाजी पार्क का मेला शिवसेना इस साल नहीं ले सकती, नहीं ले सकती। तो अब करेंगे तो करेंगे क्या? रास्ता, हाँ, वो बोलने के लिए अच्छा होता है, हम रास्ते पर की लड़ाई लड़ेंगे, हम कहीं से भी शिवाजी पार्क पहुंच जाएंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। उद्धव ठाकरे गाड़ी के बॉनेट पर खड़े होकर अपने पिताजी जैसा भाषण देंगे। लेकिन बाला साहब ने कभी भी दशहरे की मीटिंग गाड़ी के टप पर खड़ा होकर भाषण नहीं दिया था। वो अलग, जो फोटो बताया जा रहा है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन जिस ढंग से उद्धव ठाकरे पेश आ गए, उसका मतलब साफ है, उसका मतलब साफ है कि दशहरे के पहले ही इन्होंने अपनी दशहरे की मीटिंग पूरी कर ली है। उस वक्त जो बात करनी थी, जो भाषण वगैरह करना था, वो उन्होंने गोरेगांव के नेस्को ग्राउंड पर कर लिया है। क्योंकि इनको गारंटी है कि इस साल मुझे दशहरे का भाषण करने का चांस है ही नहीं, तो कम से कम पहले कर दूं। और जो कोई दशहरे के दिन कुछ झगड़ा करेंगे, कुछ मारपीट वगैरह होगी, वो होगी। लेकिन एक बात और है कि उस वक्त जो बोलना था वो इन्होंने पहले ही बोल दिया है। मतलब ये है कि दशहरे के 10-15 दिन पहले उद्धव ठाकरे ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। और एकनाथ शिंदे का तो बड़ी मीटिंग होगी, क्योंकि उनको तो मैदान मिला है, तो उसके पहले ही इन्होंने अपनी मीटिंग पूरी कर ली है, क्योंकि इन्होंने हार मान ली है, हार मान ली है। वैसे देखो तो एक बात सीधी साधी है कि इन्होंने शिवाजी पार्क डिमांड करने के बाद भी बीकेसी के लिए अर्जी डाली थी, यही उनकी पहली हार थी। और आज यानी कल जब उन्होंने अचानक से गट प्रमुख जिसको बोलते हैं, उनका बड़ा मीटिंग कर लिया, रैली कर ली, उसका मतलब उन्होंने अपनी ही हार मानी थी, उस पर मुहर भी लगा दी कि भाई ठीक है, दशहरा मेला होगा नहीं, यही हमारा दशहरा मेला है,
ऐसे मान लो, इस ढंग से उन्होंने, अब देखिए शिवाजी पार्क में हो या बीकेसी में हो, जितने लोग आने हैं उतने 1 लाख 2 लाख 5 लाख आएंगे, उससे ज़्यादा कितने आएंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा आज की बात अलग है। एक बाला साहब का ज़माना था, या हम ऐसा बोल सकते हैं 2005 तक 6 तक या 2010 तक हम बोल सकते हैं, एक बात थी कि हमारे यहाँ इतने न्यूज़ चैनल नहीं होते थे, और जहाँ कहीं भाषण हो रहा है उसका लाइव टेलीकास्ट नहीं होता था। आजकल भीड़ आपके मैदान में कितनी है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर लाइव कास्ट होता है तो पूरी दुनिया में, देश भर में जाता है, और इसलिए लोग एक ट्राई करते हैं कि भाई हमारा जो कुछ प्रोग्राम है, भाषण है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो लाइव टेलीकास्ट हो। और इसलिए कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करने की मीटिंग गोरेगांव में नेस्को ग्राउंड पर उद्धव ठाकरे ने ले ली थी, लेकिन उसकी पूरी तजवीज़ कर रखी थी कि इसका लाइव टेलीकास्ट हो। जैसे शिवाजी पार्क में इसके पहले जब जब मीटिंग होती थी उसकी तैयारियां दिखाई जाती थी, उसका मंडप देखो, उसका पंडाल देखो, उसका स्टेज देखो, ये सब दिखाया, मंच दिखाओ। तो ये बातें कल गठ प्रमुख की मीटिंग के लिए बताई जा रही थी, कुर्सियां दिखाई जा रही थी, बैकग्राउंड दिखाया जा रहा था। तो एक तरीके से उद्धव ठाकरे ने नेस्को ग्राउंड पर जो कुछ किया वही उनका दशहरा मेला था। यानी उन्होंने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि शिवाजी पार्क में तो कुछ होने वाला नहीं है। अब ये बोलते हैं कि कोर्ट से हमको परमिशन मिलेगी, लेकिन वो दिखावा है। मैं हारा नहीं हूं, अभी भी लड़ रहा हूं, ये दिखाने का तरीका है। आपको याद होगा 22 जून को उन्होंने फेसबुक लाइव किया था और बोला था कि मैं आज के आज मुख्यमंत्री का निवास छोड़कर अपने प्राइवेट घर जा रहा हूँ, मातोश्री जा रहा हूँ। लेकिन मैंने वर्षा निवास छोड़ा है, लेकिन मैंने लड़ने की जिद नहीं छोड़ी, मैं आज भी चीफ मिनिस्टर हूँ। लेकिन एक्चुअली वो जो बात थी वो साफ थी कि मैं चीफ मिनिस्टरशिप से भी इस्तीफा दे रहा हूँ। हाँ, वो आखिर में उन 8 दिन के बाद 29 जून को उन्होंने वो भी इस्तीफा दे दिया। तो ये एक एक कदम पीछे हटना, यही इनका लड़ाकू पवित्र होता है, दिखावा होता है कि मैं आगे ही आगे जाऊंगा, और हर बार ये एक एक कदम उद्धव ठाकरे पीछे ही जाते रहे। तो इसलिए मुझे लगता है कि दशहरे के या नवरात्रि के पहले ही उद्धव ठाकरे ने अपनी हार मान ली है। देखते दशहरे के दिन क्या होता है, नवरात्रि में क्या होता है। अब मामला, मैदान का मामला भी मुंबई हाईकोर्ट में गया है, उसके क्या बोलते हैं उसमें क्या होता है वो तो आपको पता चलेगा। शायद मेरा ये वीडियो सुनने के पहले ही हाईकोर्ट से शायद डिसीजन आया होगा। लेकिन एक बात है, नेस्को ग्राउंड पर उद्धव ठाकरे ने गठ प्रमुखों की जो मीटिंग ले ली, इसका मतलब साफ है, उद्धव ठाकरे ने दशहरे के पहले ही अपनी हार मान ली है, स्वीकार कर लिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।